नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। कभी कभी कुछ आयोजन किसी शहर की पहचान बन जाते हैं। उस आयोजन में वहां के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं दूसरे कई सारे तत्व एक साथ बढ़ते हैं और वो इस पूरे शहर को एक बड़ी पहचान उपलब्ध करा देते हैं। अशोकनगर का दशहरा उत्सव भी उसी तरह की एक परंपरा में आने की स्थिति में बन सकता है, बशर्ते इसे कुछ बेहतर तरीके से प्रबंधकीय रूप से आगे बढ़ाया जाए। इसमें जुटने वाली भीड़ और इसको लेकर लोगों के बीच में जो उत्साह है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अशोकनगर शहर का दशहरा आसपास के इलाके में न केवल चर्चित है बल्कि इसको देखने के लिए भी ग्रामीण स्तर से भी बड़े लोग संख्या में लोग आते हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब 20,000 से ज्यादा लोग अशोकनगर के इस दशहरे उत्सव में भाग लेने के लिए अशोकनगर पहुंचते हैं। ऐसे में बीते कुछ वर्षों से इस पूरे आयोजन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसकी तैयारियों को लेकर आज हमने जायजा लिया है और दशहरा उत्सव समिति से जुड़े लोगों से जानने की कोशिश की है कि बीते कुछ वर्ष में जिस तरह की लापरवाहियां या जिस तरह की विषमताएं सामने आई हैं, कहीं इस वर्ष तो वो सब चीजें नहीं होंगी। तो उस सब चीजों को लेकर हमने अलग अलग बात की है, सुरक्षा को लेकर भी की है। इसके अलावा एक बड़ा विषय ये भी है कि शास्त्रीय रूप से चैत के माह में रावण का वध भगवान राम ने किया था। तो क्यों इस तरह से ये कहा जाता है कि इस कुमार के महीने में उसको जलाया जा रहा है वध के बाद में, तो उसको लेकर भी एक विद्वान के द्वारा हम आपके बीच में जानकारी रखना चाह रहे हैं। मगर बड़ा मुद्दा ये है कि रावण दहन को जो देखने के लिए लोग आते हैं, जो उत्सुकता होती है वो कई बार राजनीतिक मंच के कारण धूमिल हो जाती है और उसको लेकर कई बार कटाक्ष और आलोचनाएं भी होती है। इन सब पर लंबी बातचीत के साथ इस पूरे आयोजन की जुड़ी कार्यक्रम से जुड़ी रूपरेखा और उस पर तैयारियों को लेकर विशेष खबर आपके बीच में। लाइन को लेकर एक बड़ी जो है भीड़ अशोकनगर में आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं इसको लेकर की हैं, ट्रैफिक और दूसरी चीज़ों को लेकर? पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से की गई हैं। जैसा अभी आपने देखा, पुलिस अधीक्षक महोदय खुद निगरानी करने के लिए यहाँ आए हुए थे। मैं टीआई देहात महिला यातायात प्रभारी जो हमारी हैं और अन्य पुलिस बल की पूरी व्यवस्था की गई है। यातायात के लिए भी जगह जगह पॉइंट लगाए गए हैं। शहर में फिक्स पिकेट की व्यवस्था की गई है। जो राम जी का दरबार यहाँ जुलूस के शोभा यात्रा के रूप में आएगा, उसके साथ भी पुलिस बल लगाया गया है। उसके आगे पीछे मध्य में और फिक्स पिकेट भी लगाए गए हैं। वो आगे गाड़ी चलेगी उसको लेके आते हुए, बस सम्मान पूरी शोभा यात्रा को। एक बड़ी भीड़ आती है और इस दौरान पार्किंग को लेकर भी एक बड़ी समस्या होती है। तो क्या अलग अलग टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए रहेगी? टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं किया गया है, लेकिन हाँ उस जगह में ये निर्धारित कर दिया गया है कि इस तरफ टू व्हीलर रहेंगे, इस तरफ फोर व्हीलर रहेंगे और वीआईपी पार्किंग अलग की गई है, आम जनता के लिए पार्किंग अलग की गई है। तो कितनी संख्या एक मान के आप चलते हैं और उसके हिसाब से कितना बल यहाँ कल के लिए उपलब्ध रहेगा? बल लगभग पूरा, अगर शोभा यात्रा से लेकर यहाँ के यातायात व्यवस्था फिक्स पिकेट अगर सब देखें तो लगभग 250 आदमियों का बल लगा। और कितनी जनता आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? जैसा कि रामलीला समिति का और अपना दशहरा उत्सव समिति का आकलन है और हमारा भी आकलन है पिछले गत वर्षों के अनुभव के आधार पर, लगभग 20 से 25 हज़ार आदमियों के आने की उम्मीद। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई। कल दशहरा यानी विजयदशमी के अवसर पर अशोकनगर में रावण दहन का एक बड़ा आयोजन होता है। एक अनुमान के मुताबिक 20 से 30 हजार लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के साथ रामलीला का एक बड़ा आयोजन भी यहाँ होता है। इसके अलावा 20 से 25 हजार या इससे भी ज्यादा लोग न केवल उनमें अशोकनगर के बल्कि आसपास के शहर के बाहर के लोग भी होते हैं। तो इन सब पर तैयारी को लेकर हमारे बीच में शक्ति दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयमंडल जी भी हैं। तो डॉक्टर साहब, कल की किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन सी व्यवस्थाएं आप कल को लेकर कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भदौलिया जी। परंपरागत तरीके से जैसे दशहरा पूरी आस्था के साथ मनाते हैं जी, वो कल पर्व मनाया जाएगा जी, जिसमें पूरी तैयारियां समुचित कर ली गई हैं जी। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जी, ये 3 बार में वहाँ हमारा जो है ना A1 प्लाजा जी, एक बिल्डिंग में इसका निर्माण हो रहा था। रावण कुंभकर्ण के सब पुतले बनाए जा रहे थे, वो आज लाए गए हैं। तो प्रशासन की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, सब लगी हुई हैं। अभी लाइटिंग हो रही है और आवाजाही का जो मार्ग है वो सब निश्चित कर दिए गए हैं। कहाँ पर पार्किंग होना है इसको लेकर भी अभी हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी आए थे, एसपी साहब भी। क्या समय क्या रखा है, किस समय? वैसे 5 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाता है, 5 बजे लोगों की आवाजाही प्रारंभ हो जाती है और 6 बजे से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होता है। एक आतिशबाजी का भी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो ऐसी बहुरंगी आकाशीय आतिशबाजी का की बार आयोजन हम कर रहे हैं। राव से हमारे रंजीत गुरु, हमारे जो समिति के माननीय
और उपाध्यक्ष भी हैं और मीडिया प्रभारी का दायित्व भी है। और उनकी सारी टीम जाकर के पूरा राउ से लेकर के आए और ऐसी फैंसी आतिशबाजी रहेगी, कुछ खास आइटम उसमें आप बता पाएंगे? बहुत दूधी आतिशबाजी रहेगी और उसमें कुछ नए आयाम जोड़े हैं उन्होंने आतिशबाजी में। जो कुंड होता है उस जगह से एक बहुत ही फुहारेदार आतिशबाजी निकलेगी और जहाँ रावण का मुंह होता है उस जगह से भी एक फुहारेदार आतिशबाजी निकलेगी। अच्छा, इसको लेकर जो आपकी समिति के लोग होते हैं, इसके अलावा और भी जो वीआईपी आते हैं, तो पासेज की क्या व्यवस्था किस तरह की जो है की गई है? जो शहर के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक सम्मानजन होते हैं वो, और जिनका सहयोग हमको परंपरागत रूप से प्राप्त होता है, उनके परिवार भी आते हैं और शहर के जिनका मन और सनातन संस्कृति से जुड़ा होता है, कुछ इस प्रकार के समाज सेवी व्यक्तित्व। अच्छा, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि रावण दहन के दौरान कई सारी असहमतियां, अनियमितताएं और कई सारी ऐसी चीजें हुई थी जिन्होंने धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई थी, आहत हुई थी। कई बार आधा जला था, कुछ कई बार जलते हुए गिर गया था। तो इस बार समिति इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दे रही है क्या? पूरा प्रयास हम ये कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक न रह जाए, कोई कोर कसर न रह जाए। हर एंगल पर हम विचार कर रहे हैं, रावण को किस एंगल में खड़ा करना है, किस टाइम पे दहन होना चाहिए। और हमारा जो पुतला दहन का कारीगर है ये चुन्नी लाल जी हुआ करते, 74 से 45 साल उन्होंने रावण बनाया। उस परंपरा को वो उतार रहा है, उनका लड़का है रामचरण है, तो वो उसको उन्होंने देखा है, उनके सांचे और खांचे उसने देखे, तो वो उसकी तैयारी रखता है और पूरी समिति। चलिए, एक कठिन प्रश्न ये है कि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं लोग बड़े उसको लेकर जो है कोफ्त में भी रहते हैं, परेशानी में रहते हैं कि बहुत बड़ा राजनीतिकरण कर दिया जाता है मंच का। जिस तरह से छीना झपटी माइक को लेकर कई बार देखी गई है, एक के बाद एक कई सारे नेताओं के बेवजह के भाषण के कारण जनता परेशान हो जाती है, तो जो मूल कार्यक्रम होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि नेताओं से जुड़ा कार्यक्रम होता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर जो है सवाल खड़े होते हैं हर बार। हाँ, कुछ समाज सेवी जनप्रतिनिधियों का जैसा कि परंपरा में है तो मंच पर लाना ही होता है। जो प्रोटोकॉल में जिस समय रहते हैं, अब जैसे वर्तमान में जो प्रोटोकॉल में रहती है वो उनको हम आमंत्रित करते हैं, आज से नहीं कर रहे, पुरानी परंपरा है, उसका निर्वाह करते हैं। साथ में जो कुछ समाज सेवी, मगर आपने देखा कि इसके कारण जनता को जबरदस्ती जो 1.5-2 घंटे का जो भाषणबाजी सुनना पड़ता है, जो रावण को देखने आते हैं, उनमें थोड़ी सी इस बात को लेकर दिक्कत होती है, सहमति होती है कि ये हम 45 मिनट में समेटने का प्रयास करते हैं और पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो मंच का 45 मिनट। उम्मीद करें कि इस बार नेतागिरी की जगह कुछ धार्मिक आयोजन या धर्म से संबंधित या विजयदशमी को लेकर इन सब चीजों। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अब की बार सब जगह से सुझाव भी आए थे कि कुछ नया होना चाहिए, तो हमने एक नया आयाम जोड़ते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि जो राम दरबार का मंच लगेगा उसे जो नेताओं का मंच जो रहता है अपना समाज, मैं वही सवाल करना चाह रहा था। असली में भगवान राम, उनके प्रतिरूप हनुमान जी और दूसरे लोग नेताओं के नीचे बैठे रहते थे और इसके बाद जैसा आपको कई बार आलोचना सहनी पड़ी है, उसको हमने ऊंचा किया है आपकी बार और मंच को थोड़ा सा इस बार कम से कम भगवान नेताओं से ऊपर दिखे। भगवान ऊपर देखें और उसमें एक व्यवस्था और जोड़ी है, अच्छी सुंदर लाइट और भगवान बड़ी आकर्षक सज्जा के साथ विराजेंगे और वो भव्य दृश्य पूरा शहर अंचल देखे। चलिए, तो ये थे शक्ति दशहरा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयमंडल जी। पिछले कुछ वर्षों की जो कमियां हैं उसके बाद कुछ सुधार की गुंजाइश बता रहे हैं। नेता नगरी का हस्तक्षेप कितना कम हुआ ये तो कल देखने को मिलेगा, मगर इतनी उम्मीद ये बता रहे हैं कि कम से कम भगवान को इस बार नेताओं से अच्छा स्थान मिलेगा। दशहरे के दिन विजयदशमी के उपलक्ष्य में देश भर में रावण के दहन का एक कार्यक्रम होता है। यूं तो कई सारे शास्त्रों में इसको लेकर अलग अलग तरह की बात है। जो शास्त्रार्थ बात सामने आती है उसके अनुसार चैत के माह में रावण वध का जो है उल्लेख मिलता है। ऐसे में ये समझ में नहीं आती कि चैत के बाद के इन महीनों में इतने देर बाद रावण के वध की जो है परंपरा कैसे हुई और शास्त्रीय विधि के हिसाब से इतना समय कैसे बीतता है। तो इन सब पर जो है बात करने के लिए रामायण, रामचरितमानस और रामलीला पर शोध और अध्ययन करने वाले पंडित दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में। शर्मा जी, जिस तरह का जो समय बंधन देख रहे हैं आप दोनों के बीच में, दशहरे का तो कहीं से कोई मेल हो ही नहीं रहा रावण वध के हिसाब से, तो शास्त्रों में राम का जो आक्रमण हुआ है, जो रावण वध किया वो कब है और ये कैसे हो पाया है इस तरह? जी आदरणीय, क्या है, सबसे पहले तो मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम कहूँगा। इसके बाद आदरणीय बताना चाहूँगा कि एक अग्निवेश ऋषि थे, उनके एक रामायण है, उन्होंने एक चौपाई लिखी है, चैत शुक्ल 84 जब आई, मरे दशानन जग दुखदाई, पूनों के दिन दाए दशानन दाए विभीषण क्यों दुखित में। यानी इसके अनुसार चैत शुक्ल 14 के दिन रावण का वध हो गया, ठीक है ना। तो निश्चित है उसके दूसरे दिन रावण को जला दिया गया। अब एक स्कंद पुराण है,
उसमें क्या लिखा है, चैत शुक्ल 12 से कृष्ण चतुर्दशी तक युद्ध चला जी और कृष्ण 14 के दिन, यानी उसमें शुक्ल पक्ष में और इसमें कृष्ण पक्ष में जी। रावण मारा गया। जी। ठीक है ना, जी। यह तो हो गया अपने वेदादि को पौराणिक बात। ठीक है, जी अब मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाना चाहूँगा। जी क्या है कि एक बुक है जी जो रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, जी इसको राइटर है सरोज बालाजी। जी तो इन्होंने इसका बहुत अच्छा अध्ययन किया इन्होंने, और इन्होंने पूरा इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी सहयोग है, इसमें देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 10 हैं उनका भी सहयोग है, यानी पूरी वैज्ञानिक है। इसमें राम के जन्म के पूरे जो भी उसमें वाल्मीकि रामायण उल्लेखित है पूरा इन्हें फिगर बनाए, और वो प्लेटिनम जांच होती है ना, उससे भी जांच की है उसमें। तो इन्होंने बहुत अच्छा उसका उल्लेख किया है कि चूँकि आपका ये दो वर्ष होते हैं। जी पहला वर्ष होता है चंद्र वर्ष, ठीक है, चंद्र वर्ष और सौर वर्ष। तो चंद्र वर्ष होता है आपके 354 दिन 12 घंटे और लगभग जो मान लो आप 12 घंटे मान लो और 44 मिनट 5 सेकंड का। और इसके बाद आपका सौर वर्ष होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड का। तो इस प्रकार का चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में लगभग 11 दिन का अंतर है। तो अपन जानते हैं कि चंद्र वर्ष के 2.5 वर्ष बाद एक अधिक मास आता है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो अधिक मास में एक मास बढ़ जाता है। तो अगर अपन 14 वर्ष में जोड़ें तो फिर जैसे मान लो 2.5 वर्ष में 1 माह बढ़ा, तो 5 वर्ष में 2 माह बढ़ गए, 10 वर्ष में 4 माह बढ़ गए, और 14 वर्ष में 5 माह बढ़ गए। तो अगर अपन 5 माह घटा दें तो निश्चित कुंवार की जगह वो चैत ही आ जाएगा। मतलब ये जो एक बड़ी भ्रम की स्थिति है कि चैत में रावण वध होता है और फिर हम दशहरे में कुंवार के समय लगभग 5 महीने बाद ये कह रहे हैं कि रावण का वध हुआ था, तो उसमें ये उत्साह माना जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये उस समय के जो अलग अलग पंचांग जिन्हें कह लीजिए सौर और चंद्र, उसके हिसाब से इसकी गणना हुई होगी। क्या हुआ, अगर चंद्र वर्ष से भगवान राम को वनवास हुआ होगा जी, और उनने गणना चंद्र वर्ष से कर ली, वो कालांतर में अपन ने सौर वर्ष को जोड़ दिया उसमें, तो इसलिए 5 माह का अंतर। मतलब एक संभावना है, ये भी संभावना है, मगर हमारे पुराण तो अभी भी उसको चैत्र मास में ही कह रहे हैं। लेकिन अपन इसको इसलिए प्रमाणित कुछ मान सकते हैं जी। कि इसकी जो राइटर हैं जी वो आपकी सरोज बालाजी हैं, जो पूर्व निर्देशक है, वेद और वैज्ञानिक पर इन्होंने शोध किया है। ओके, ठीक है, और इसमें क्या है कि देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन सभी से उन्होंने सहयोग लिया है, तो इसलिए उसको कुछ प्रमाण मान सकती है। तो मतलब एक संभावना के तौर पर ही है। तो अभी तक इस बात को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और कई जगह इसको लेकर जो है विद्वानों के बीच में भी मतांतर था कि आखिर चैत में रावण के वध के बाद कुंवार के माह में उसको ये जलाया जा रहा है, तो और इसको ये माना जा रहा है कि राम की विजय के रूप में इस तरह की चीजें हुई हैं। तो इतना कालांतर कम से कम 5 महीने का नहीं होता। तो आप जो चंद्र सौर प्रमाण दे रहे हैं, तो एक उम्मीद ये है कि इस पर भी एक विमर्श जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है और विद्वान इस पर जो है एक राय कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये बुक इसका प्रमाण है जी। चलिए, तो ये बिल्कुल नई जानकारी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने इसको लेकर लगातार दर्शकों के बीच में ये कहा भी था कि चैत में जब इस तरह की घटना हुई थी तो इसको 5 माह बाद क्यों किया जा रहा था, और सवाल भी खड़े किए थे। तो उन्हीं सवालों के जवाब में ये बात समझ में आ रही है और ये पुस्तक उसका प्रमाण भी है। तो पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत जय श्री राम बड़ी जानकारी हमको ली, उसके लिए धन्यवाद।